सबको प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान, हम तेरी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान, जो वचन को मनन करते हैं तेरी सामर्थ और तेरी महिमा प्रकट हो जाए। जो तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी यीशु के नाम में 100 गुना फल को लेकर आने पाए। वो सेम न रहे, उनकी जिंदगियां सेम न रहे। तेरे वचन के प्रकाश उनके लाइफ में चमकने पाए प्रभु जी। अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद प्रार्थना सुने यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा है, उसके 4 अध्याय और 8वां वचन में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के प्रियजनों, परमेश्वर आज चाहता है कि मेरे लोग मेरे निकट आए ताकि मैं भी उनके निकट आ सकूं। परमेश्वर पर विश्वास करना निकटता नहीं दर्शाता कि हम उसके निकट पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति उसके निकट आए। क्यों परमेश्वर निकट आने के लिए कहता है? क्योंकि प्रियो, हम दूर से उसे नहीं जान सकते। दूर से मतलब हम शारीरिक दशा में हम प्रभु को नहीं जान सकते। इसलिए वचन कहता है, जो शारीरिक दशा में है वो मृत्यु में है। जो शरीर में है वो मृत्यु में जी रहा है। शारीरिक दशा में जो जी रहे वो मृत्यु में जी रहे। इसलिए वचन कहता है रोमियो 8 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए परमेश्वर के जनों, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर आज चाहता है हम सबको कि परमेश्वर के हम निकट आए, परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर के इतना करीब आ जाए कि परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे पर जाहिर कर सके, प्रकट कर सके। परमेश्वर की इच्छा है कि आज मनुष्य जाति के ऊपर वो परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर सके। हालेलुया। प्रियो, याद रखना, हम प्रभु से दूर रहकर उसकी इच्छा को जान नहीं सकते। उसकी इच्छा को जानना है तो उसके निकट आना पड़ेगा। आमेन। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। आज परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य जाति के लिए अंतिम समयों में कि परमेश्वर के लोग निकट आए, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने लोगों के ऊपर प्रकट कर सके, जाहिर कर सके। इसलिए यिर्मयाह का पुस्तक कहता है, वहाँ लिखा है 33 अध्याय में कि मुझसे प्रार्थना कर, इसलिए मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा और बताऊंगा जो अभी तू नहीं समझता, नहीं जानता। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके में निकट आना है। निकट हम कैसे आ सकते हैं परमेश्वर के निकट? परमेश्वर के निकट प्रियो, हम वचन पढ़कर, उपवास करके, प्रार्थना करके हम उसके निकट आ सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट है हमारे जीवन का उसके निकट आने का प्रार्थना। परमेश्वर के निकट आने का एक आसान तरीका है, वो है प्रार्थना। हम बिना प्रार्थना के हम प्रभु के निकट नहीं आ सकते। परमेश्वर चाहता है कि लोग आज मेरे निकट आए, ताकि परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने लोगों के ऊपर अपनी इच्छा को जाहिर कर सकूं, मैं अपनी इच्छा को प्रकट कर सकूं और लोग मेरी इच्छा को समझ सके। हालेलुया। परमेश्वर के जनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे ऊपर अपनी इच्छा को प्रकट करे, क्योंकि वचन कहता है, प्रेम याद रखना, यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर जीता है, चलता है, तो वही स्वर्ग राज्य के वारिस होगा। वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार 7:21 से जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि सब हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है कि लोग मेरे निकट आए और मेरी इच्छा को जाने कि मेरी इच्छा है क्या। प्रियो, आज विश्वासी अपनी इच्छा को लेकर जी रहे हैं। आज अपनी इच्छा में लोग जी रहे हैं, पहले भी जीते थे और आज भी अपनी इच्छा में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को हर लिया हमारे ऊपर वो जाहिर कर सके, प्रकट कर सके। हर एक जन जो प्रभु हे प्रभु कहते हैं, वो प्रभु की इच्छा पर जीवित नहीं है, वो प्रभु की इच्छा पर जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वासी गण, पास्टर गण अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, चलते हैं, वो सेवकाई करते हैं और अपने लाइफ में
उन चीज़ों को जान नहीं पाते जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। प्रियो, हमें परमेश्वर के निकट आना होगा ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी इच्छा को जाहिर कर सके, हमें बता सके कि परमेश्वर की आखिर इच्छा है क्या। बिना उसके निकट आए हम उसकी इच्छा को नहीं जान सकते। प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन जैसे कहता है निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसका मतलब यह है कि हमें पहले खुदा के निकट आना होगा, उसके करीब आना होगा, तब परमेश्वर हमारे भी करीब आएंगे। और जब वो आएगा तो परमेश्वर अपनी इच्छा को हम पर जाहिर करेगा। जब पढ़ते हैं वचन को तो वचन में लिखा है दाऊद परमेश्वर की इच्छा पर सेवा करके क्या क्या हो गया, वो सो गया प्रभु में। अपनी इच्छा में नहीं लिखा, वो परमेश्वर की इच्छा में सेवा करके सो गया प्रभु में। हालेलुया। प्रियो, आज हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु को जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी इच्छा में जी रहे हैं। हम उसकी इच्छा को जाने, उसके शब्दों को, आवाज़ों को सुने, परमेश्वर के शब्दों को सुने ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमारे जीवन से वो क्या चाहता है। कई बार प्रियो, आज मनुष्य के जीवन से परमेश्वर खुश नहीं होता है, वो प्रसन्न नहीं रहता। कई विश्वासियों के जीवन से, कई पास्टरों के जीवन से परमेश्वर खुश नहीं है आज, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा को लेकर चल रहा है। वो परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है। प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है और प्रभु अपने निकट बुलाने का कारण यही कि अपनी इच्छा को वह जाहिर कर सके, हम पर अपने भेदों को प्रकट कर सके, आने वाले समय के बातों को बता सके। प्रियो, याद रखना, आने वाला समय जो है विपरीत होगा, क्लेशों से भरा हुआ होगा। इसलिए प्रियो, हम प्रभु के निकट आए, उसकी इच्छा को जाने ताकि हम सुरक्षित पाए जाए, सुरक्षित रहें। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से हम उससे इच्छा को जानकर, उसकी इच्छा को समझकर, इसलिए वचन कहता है ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा है क्या। इसलिए निर्बुद्धि नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना है तो उसके निकट आना होगा, और इसलिए परमेश्वर हमें अपने निकट बुला रहे हैं ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर कर सके। वो परमेश्वर इस अंतिम समयों में चाहता है कि लोग परमेश्वर की इच्छा को जान सकें, परमेश्वर की मर्जी को समझ सकें और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रियो, हम सबों की ज़रूरत है कि हम प्रभु की इच्छा को समझें और जानें और सुने उसकी आवाज़ को, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है याकूब 4:8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। वचन कहता है कि परमेश्वर के हमें निकट आना है और उसकी मर्जी को समझकर पूरा करना है। यह नहीं कि हम अपनी मर्जी में जिएं और अपनी मर्जी को हम पूरा करें। प्रियो, ये अंतिम समय है, हमें सावधान होना होगा, सावधान रीति से हम जीवन को व्यतीत करें, प्रभु की इच्छा को समझें और उसी में चलें, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि मनुष्य जाति जो उसे जानते हैं वो उसकी इच्छा को समझे और उसमें जीवन व्यतीत करने वाले हो जाए। हर एक जो प्रभु पर विश्वास करते वो सब स्वर्ग राज्य के नागरिक और वारिस नहीं होंगे, वही जो खुदा की इच्छा पर चलता है। इसलिए प्रियो, हम प्रभु की इच्छा को समझे, जाने और उसी के अनुसार जीवन बिताने वाले हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम कार्य सर्वशक्तिमान, तेरे वचन के अनुसार खुदावन, तूने वचन में कहा कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। प्रभु, इस वचन को सुनने वाले उस सेम न रहे, उनकी जिंदगियां यीशु नासरी के नाम से बदल जाए। वचन का तेज, वचन का प्रकाश उनके जीवन में यीशु के नाम में चमकने पाए परमेश्वर। और खुदा, वो तेरी इच्छा को समझे और जाने और तेरी इच्छा और तेरी मर्जी में जीवन को बिताने वाले हो जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे।